बात आती है जब मॉडल्स के ऊपर कि मॉडल्स क्या हैं, उनको लिखना कैसे है, उनके बारे में बताना कैसे है, तो यहाँ से आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये रहा आपका पेज। सबसे पहले तो आप जानेंगे कि मॉडल्स होते क्या है। एक प्रकार, एक वर्ब का प्रकार है ना, तो कोई भी पहले तो इसको मॉडल्स नहीं बोलेगा, इट इज मॉडल्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जब हम बात करते हैं मॉडल की, ये एक वर्ब है सच एज कैन, कुड, शैल, शुड, ऑट टू, विल। तो क्या, इसको आप लर्न कैसे करेंगे? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड, ये लिखा है ना, ऑट टू, डेयर, यूज टू। तो इस प्रकार से लर्न करेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने आपको क्या बोला था बच्चे? 12 प्रकार के मॉडल्स आपको यहाँ पर मेरे साथ लर्न करने हैं। सो दैट इज यूजुअली यूज, किसके साथ यूज होते हैं? एक अनदर वर्ब के साथ, टू एक्सप्रेस द आइडिया सच एज पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड नेसेसिटी। अब जब भी हमारे दिमाग में एक मॉडल की बात आ रही हो, ठीक है, यहां पर मैं यहां पर इसको एक बार रब कर लेते हैं। चलिए, अब जब भी मैंने यहां पर लिख दिया मॉडल, एक बड़ा सा शब्द आपके सामने आ गया कि मॉडल, तो मॉडल है क्या? ये रहा प्यारे बच्चों मॉडल। और जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, सबसे पहले मैं दो चीजें यहां लिख दूंगी, कैन, कुड। और क्यों मैंने आपको बोला, क्यों मैंने स्ट्रेस किया इस बात पे कि इसको इसी प्रकार से याद किया जाए? क्योंकि कैन का एक पास्ट इक्विवेलेंट यहाँ पर आपका कुड होता है। सभी लोग यार यहाँ पर जो है ना, मुझे आपके कमेंट्स बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। टिल द टाइम यू डोंट पुट अप योर कमेंट्स, मुझे नहीं दिखाई, समझ में आएगा कि आप लोग को समझ आ रही है बात या नहीं। ठीक है, चलिए, वॉइस एंड क्लैरिटी एवरीथिंग इज ओके। जल्दी से एक एक थम्स अप जरूर लगाते चले जाएंगे ताकि चीज़ें और बेहतर होती जाए। चलिए जी, बात करते हैं। तो कैन का मतलब क्या हुआ? सिंपल, मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके सामने इसको प्रेजेंट किया है। यहाँ पर ये रहा एक पेज जहाँ से आप मेरे साथ इसको लर्न करेंगे। अब करना क्या है, एग्जाम में जब ये सवाल आते हैं, एग्जाम में जब आपके पास कोई भी फिलर का इस्तेमाल करने के लिए चीज़ आती है, तो प्यारे बच्चों वहाँ पर दिक्कत कहाँ हो जाती है? दिक्कत यहाँ हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि मैम उसका आंसर कैसे लगाएं। ठीक है, चाहे माय डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास एक फिलर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक क्लोज टेस्ट क्यों ना हो, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट भरना है, किसका कहाँ यूजेज होगा, प्रॉब्लम वहाँ आती है, और उसी को अब आज हम पकड़ने वाले हैं। तो कैन हमेशा हम आपको आपकी एबिलिटी के बारे में बताता है। जब आप यू आर एबल, है ना, एबल टू, एक मैं बोल देती हूँ एबल, एक मैं बोल देती हूँ बी एबल टू। या तो तुम वो काम कर सकते हो या फिर वो तुम काम नहीं कर सकते हो। यहाँ दो ही प्रकार की चीजें हैं, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। या फिर कैन आप तब भी यूज करते हैं जब आप किसी को परमिशन देते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है? जब आप किसी को परमिशन देते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो प्यारे बच्चों? आप यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं। ये बात समझ में आती है सबको? सभी बच्चों को ये बात समझ में आती है? तो एक बार मुझे थम्स अप लगाकर जरूर बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। तो मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं, वो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ये सब बताते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना और थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना है सेशन के अंत तक, ताकि समझ में आ पाए कौन सा क्वेश्चन कहाँ यूज कर रहे हैं। अब इतना समझ में आया कौन सा रूल कहाँ यूज कर रहे हैं। तो रूल के मुताबिक प्यारे बच्चों इतना समझ में आया कि कैन आपको एबिलिटी, बी एबल टू या फिर परमिशन। यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, बोलते हैं ना, यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस भी हो गया। तुम ये काम कर सकते हो, कैन डू इट। मैंने लिख दिया यू कैन डू इट, और फिर मैं बोल रही हूं यहां पर ही यू कांट डू इट। कांट का मतलब कैन नॉट डू इट। तो या तो तुम कर सकते हो, यू कैन ड्राइव द साइकिल, यू कैन ड्राइव द कार, यू कैन ड्राइव द बाइक, तुम ये कर सकते हो। यू कैन डांस, तुम्हारी एबिलिटी है, तुम्हारी क्षमता है, तुम कर सकते हो। तुम नहीं कर सकते हो तो बता रहा है यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग। ठीक है,
परमिशन के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको सिंपली बोल दूंगी यू कैन गो देयर, यू कैन नॉट गो देयर। दो चीजें बोल रहे हैं हम यहाँ पर। डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो उसकी इतनी क्षमता है, ही इज एबल टू स्पीक द 3 लैंग्वेजेस। या मैं बोलूँ ही कैन नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, वो तो यार कोई लैंग्वेज बोल ही नहीं सकता है। दो ऑप्शंस हैं, दो चीजें, या तो वो बोल सकता है या तो वो नहीं बोल सकता है। फिर मेरे पास आता है कुड। कुड एक पास्ट इक्विवेलेंट है, मतलब मैं ये काम कर सकता था। कैन मेरी प्रेजेंट सेंस को डिफाइन करता है यहाँ पर, लेकिन कुड मेरी पास्ट सेंस के बारे में यहाँ पर बता रहा है। कुड मुझे बताएगा कि मैं ये काम कर सकता था। तो कैन से तो आपको इतना समझ में आया कि चीज़ आप कैसे बनाएंगे। आइए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा कुड के बारे में भी समझा दूँ। तो जब माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ बात कर रहे हैं कुड की, ये मैंने लिख दिया कुड। अब जब आप कुड की बात कर रहे हो तो कुड को कैसे प्रेजेंट करोगे? ये एक पास्ट इक्विवेलेंट है आपके कैन का। कैन शब्द क्या है? कैन शब्द आपकी प्रेजेंट सेंस को बता रहा है, लेकिन कुड आपकी पास्ट सेंस को यहां पर बता रहा है। कुड बता रहा है कि मैं ये काम कर सकता था। आई कुड हैव डन दिस व्हेन आई वॉज 10 years old। आई कुड हैव लग गया ना, यहाँ पे बात को फिर से समझेंगे। साथ में क्या लग गया प्यारे बच्चों? हैव लग गया है, हैव। तो हैव के साथ क्या आ जाता है? हैव के साथ हमेशा से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है, और हैव हम एक परफेक्ट टेंस के लिए यूज भी करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर समझ में आए हमें। क्योंकि ये ऐसे है तो मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया, आई कुड हैव लग गया है तो थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। आई कुड हैव ड्रिवन द कार। मैं गाड़ी चला सकती थी, पास्ट की बात है, मैं गाड़ी चला सकती थी। आई कुड हैव ड्रिवन द कार व्हेन आई वॉज, जब मैं सिर्फ कितने साल की थी? व्हेन आई वॉज 15 year old। यहां तक सबको समझ में आया? मैंने कुड का इस्तेमाल किया और मैंने हैव का इस्तेमाल किया, मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी इस्तेमाल किया। पहले तो सभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देंगे सबको यहाँ तक क्लैरिटी है, येस और नो। नहीं तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को ये बात समझ भी आ रही है या नहीं। जल्दी से थम्स अप लगाकर ज़रूर बताएंगे। कमेंट्स नहीं आएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा जी। क्लैरिटी है सबको? ऑल ऑफ यू पुट अ थम्स अप क्विकली। इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से जल्दी से। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? तो 3 चीजें आउट ऑफ 3, एक एबिलिटी हो गई, एक हमारी परमिशन हो गई, और लास्ट हम यहां पर बोलेंगे एक हमारे पास एक रिक्वेस्ट हो गई बच्चे। एक हमारे पास यहां पर रिक्वेस्ट हो गई है। तो थर्ड चीज रिक्वेस्ट, सेकेंड चीज परमिशन, और पहली चीज है आपके पास एबिलिटी या फिर बी एबल टू। क्या सभी को यहां तक क्लैरिटी है? येस और नो करके मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में। आगे चलेंगे तो 3 चीजें हमने यहाँ पर समझ ली हैं बहुत बेहतर तरीके से। परमिशन क्या होता है? कैन आई ब्रिंग हर, कैन आई गो टू हर, है ना? क्वेश्चन मार्क एक पोलाइट तरीके से भी तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक पोलाइट तरीके से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, कैन आई ब्रिंग हर, क्या मैं उसको यहाँ ला सकता हूं? कैन आई ब्रिंग हर, सवाल शुरू ही कैन से हुआ है, तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वर्ब से शुरुआत हो तो हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। हु आर यू, WH फैमिली, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। यहां पर क्या हुआ? कैन आई ब्रिंग हर, फिर मैं लिख रही हूं यहां पर यू कैन नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते हो, तो फिर मैंने कैन नॉट का यूज यहां पर किया। आपका स्पोकन, आपका रिटन, आपका एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट सब कुछ इस रूल से ही जुड़ा है। ये जो रूल्स हम कर रहे हैं, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, ये हर दिन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइज, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट।
ठीक है, हेलो हेलो एवरीवन, जितने स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं बहुत अच्छा, जो नहीं जुड़े हैं उन तक के सेशन को ज़रूर आप पहुंचा दे तो बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको एबिलिटी का पता लगा और परमिशन का पता लगा और रिक्वेस्ट का भी पता लगा। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट आप यहाँ पर बांध रहे हैं। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कैन और कुड हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आइंदा कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी कैन और कुड को जानने में। फिर है मेरे पास, जब हम बात कर रहे हैं अगेन आपको परमिशन में समझ आया, एबिलिटी और परमिशन में कैन और कुड समझ में आया। अब प्यारे बच्चों मेरे पास है मे और माइट, एक मे ये रहा, एक माइट ये रहा। अब कैन और कुड आपकी पॉसिबिलिटी भी तो बता रहा है, तो यही तो मैंने बोला, कैन और कुड रिक्वेस्ट बताएगा, पॉसिबिलिटी बताएगा और एबिलिटी भी बताएगा। तीन चीज़ें हमारी यहाँ पर फाइनल हो गई और कभी ज़िंदगी में ये चीज़ हम दोबारा नहीं भूलने वाले। कैन कुड, इट इज़ पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और एक पोलाइट रिक्वेस्ट। अब कोई चीज़ पॉसिबल है, सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबिलिटी हियर, यहाँ पर ये परमिशन है। ठीक है, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है और एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हो गई हमारी क्लियर। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मे और माइट का। अगेन इतना तो समझ में आता है कि माइट यहाँ पर एक पास्ट इक्विवेलेंट है हमारे मे का, मतलब संभावना है, चांसेस हैं। या तो ये एक पॉसिबिलिटी है या फिर ये एक सजेशन है। ठीक है, यहां तक सब स्टूडेंट्स मुझे जरा एक बार थम्स अप करके बता देंगे यहां तक क्लैरिटी है, येस और नो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मुझे फिर से कि आप लोगों को क्लैरिटी हुई या नहीं हुई। तीन चार चीजें हमारी यहां पर जुड़ रही हैं। एक तो यहां पर कुछ संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। यहां पर एक सजेशन भी है, देयर इज अ सजेशन ऑल्सो, एक सजेशन है, एक पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे बच्चे ना ये स्कूल में पढ़ चुके होते हैं टॉपिक, लेकिन कंफ्यूजन है, यस और नो। विशाल, प्रिंसी, कंफ्यूजन होती है ऐसी जगहों पर, एक नहीं दो नहीं, मेरे को लगता है यार 50 बार या जब भी आप इनको पढ़ते हैं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। उसका समाधान करने को हम यहाँ पर है, तो समझेंगे, सिर्फ एक बार समझो। मे और माइट की बात हो रही है, मे और माइट मतलब कि बच्चे पॉसिबिलिटी है, सजेशन है, एक सजेशन दे रही हूँ, एक चांसेस हैं। आप यहाँ पर एक, अगेन ये जो सजेशन है ना, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट था, ये एक पोलाइट सजेशन है। इसी के साथ आप किसी को परमिशन भी दे रहे हैं। ठीक है, आप कोई पर्पस भी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आप परमिशन भी दे रहे हैं। बोलते नहीं है यार, यू माइट गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, यू मे गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूं, तो मैं ये परमिशन ले रही हूं, आई एम आस्किंग फॉर द परमिशन, यहां पर मैं परमिशन मांग रही हूं। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पर परमिशन बताऊं या परमिशन लिखूं या पूछूं तो मैं क्या बोलूंगी यहां पर, ये परमिशन, ये वाला पेज को ना जरूर आज एक स्क्रीनशॉट कर लेना, जीवन भर काम आएगा, मैं बता रही हूं। मे आई कम इन, मैं परमिशन सीख कर रही हूं, क्वेश्चन मार्क यहां पर लग गया, क्या मैं अंदर आ सकती हूं। मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकती हूं। ठीक है, मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकती हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं। दो चीजों के लिए मैंने यहां परमिशन सीख करी। पॉसिबिलिटी बताना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी में क्या लिखोगे, दे माइट कम, नंबर 2 इट माइट रेन टुनाइट। यहां तक, यहां पर क्या समझ में आ गया, माइट, और यहां पर फिर मैंने लिख दिया माइट। दो जगहों में हमने माइट का इस्तेमाल कर चीजों को यहां पर समझा है। दे माइट कम टुनाइट, इट माइट रेन टुनाइट। सब लोग पहले तो उसको जान लेंगे, समझ लेंगे कि क्लैरिटी है। ठीक है,
संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इट माइट रेन टुनाइट, दे माइट कम, वी माइट गो टू कैलिफोर्निया। सिंपल सा सवाल मैंने यहां पर लिख दिया, वी मे, नॉट माइट, वी मे गो टू कैलिफोर्निया। अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पर मे है, कैन, कुड, शुड, कुड भी आ सकता था, वी कुड गो टू कैलिफोर्निया भी आ सकता था। यार वी कुड हैव गॉन कैलिफोर्निया इन 2014, इन 2020 हम जा सकते थे, बट वी कुड नॉट गो, बट हम जा ही नहीं पाए, ठीक है। लेकिन संभावना है, यहाँ पर चांसेस हैं। सभी स्टूडेंट्स एक थम्स अप लगा के मुझे एश्योर करेंगे अगर ये चीज़ समझ में आई है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो आप मुझे इंश्योर करेंगे कि मैम यस हमें क्लैरिटी हो गई है। जल्दी से मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यस बोल के थम्स अप लगा देंगे फटाफट सभी बच्चे जो यहाँ पर मेरे साथ प्रेजेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये तीन चीज़ें यहाँ पर मैंने समझाई और तीनों की तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई इन कॉन्टेक्स्ट टू मे एंड माइट, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट टू मे और माइट, और यहाँ पर हमने समझा कैन एंड कुड। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को जानना। कुड में हमने पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट जाना, मे और माइट में हमने सजेशन जाना, परमिशन जाना और पॉसिबिलिटी जाना, एक पोलाइट सजेशन। परमिशन क्या है, मे आई डू दिस, मे आई गो देयर, मे आई डू दैट, मे आई डू दिस, मतलब ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमें एक परमिशन ग्रांट कर रही हैं, यू आर आस्किंग फॉर परमिशन, ठीक है। जल्दी से बोल देंगे। कमेंट्स नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, मुझे जानना है, मुझे देखने हैं कमेंट्स, तभी तो बता पाऊंगी। क्लैरिटी है? चलिए, ऑल राइट। विशाल आपने सेशन को शेयर किया है, प्रिंसी आपने सेशन को शेयर किया है। येस और नो? चलो, तो जब आप इनकी बात करते हो, या आपने क्या देखा, परमिशन, सजेशन, ये एक फॉर्मल वे में आप यहाँ पर बात कर रहे हो, थोड़े से फॉर्मल वे में बात कर रहे हो। आओ दिखा दूं मैं आपको यहाँ पर भी कि हमने कैसे समझा था, यहाँ पर कैसे बता रही हूं मैं यहाँ। क्या लिखा है यहाँ पर, समझेंगे। मे और माइट एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे, इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। ये अच्छा तो बहुत लग रहा है, बट चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है बट चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। यहाँ पर प्यारे बच्चों चांसेस है और पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। यहाँ तक समझ में आया? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से एक मे यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है जी, एक मे हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है। आइए इसको भी जान लेते हैं। ये मे हमें यहाँ पर बोलता है मे आई बोरो योर डिक्शनरी, तो यानी कि ये एक परमिशन सीख कर रहा है, लुकिंग फॉर अ परमिशन, एक फॉर्मल परमिशन। May I come in? May I borrow your notebook? May I go there? May I borrow your dictionary? May I do this? May I do that? मैं परमिशन मांग रही हूँ। एक फॉर्मल सेंस में बात हो रही है, यहाँ पर एक फॉर्मल सेंस में बात हो रही है। पॉसिबिलिटी, परमिशन, एक पोलाइट सजेशन, और क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। क्लैरिटी है सबको यहाँ तक? येस और नो? पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, पोलाइट सजेशन है, कहीं ना कहीं आप किसी को एक पर्पस के लिए भी यहाँ पर मे माइट का यूज़ करते हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे बता देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारे पास सवाल आ रहा है यहाँ पर शुड का, ठीक है, शुड का बात आ रहा है, या फिर शुड या फिर मस्ट में मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ का जो है वो बताना चाहूँगी। शुड का मतलब होता है आप किसी को यहाँ पर एडवाइस कर रहे हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं उस इंसान, उस व्यक्ति को बोल रहे हो यू शुड डू दैट,
यू शुड डू दिस। ठीक है, आप बोल रहे हो यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब यहाँ पर आप उस इंसान को ना एक एडवाइस दे रहे हो, उसको काउंसेल कर रहे हो, उसको एडवाइस दे रहे हो कि यार तुम्हें ये काम करना चाहिए। ठीक है, फिर आप उस इंसान को बोलते हो यू शुड ट्राई टू लूज वेट, यू शुड विजिट द डॉक्टर। आप उसको सिर्फ और सिर्फ सजेशन ही दे रहे हो, एडवाइस वाला सजेशन दे रहे हो, यहाँ पर एडवाइस कर रहे हो कि भैया तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो। ठीक है, यहाँ पर क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? यस और नो? क्या कर रहे हो आप? उसको एक एडवाइस कर रहे हो यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, यहां पर शुड आ गया, चलो इसको भी हटा देते हैं। यहां पर मैं लिख रही हूं जो, प्लीज वो देखेंगे। यहां पर एक शुड आ गया, आप उस इंसान को एडवाइस कर रहे हो। ठीक है ना, आप उस इंसान को रिकमेंड कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा वुड। और अगर मैं बोलूं विल आपने देखा होगा कि आपको ये करना चाहिए, यू विल डू दैट, यू विल डू दैट, आई विल डू दैट, वी विल डू दैट। ऐसे ही इन्हीं के साथ आपने देखा होगा विल और शैल भी आपने देखा होगा। जनरली आपने देखा होगा कि शैल का यूज, शैल एंड शुड की अगर मैं बात करूं, आई शैल, वी शैल, ये एक फॉर्मल वे में तरीका है, फॉर्मल वे में ये यूज किया जाता है। यू राइट आई शैल या यू राइट वी शैल। ठीक है, आइए दिखा देती हूँ ये भी। यहाँ पर बात हो रही है आपके पास शुड की, शुड हमने यहाँ पे बात कर ली। देन हमारे पास बात है वुड। वुड यहाँ पर मेंशन नहीं है, आओ मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ एक विस्तार रूप से। तो शुड के अंदर तो आपको अंतर समझ में आ गया। शुड की जब हम बात करें तो शुड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप कैसे शुड को बयान करेंगे। रिकमेंड कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, यू शुड विजिट द डॉक्टर, यू शुड गो एंड सी द मूवी, है ना, यू शुड गो एंड अटेंड द सेशन, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो एंड अटेंड, यू शुड गो एंड विजिट द डेंटिस्ट, यू शुड गो एंड वॉच द मूवी। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक एडवाइस दे रही हूँ कि आप जाओ ये काम करो, यस और नो, जल्दी से। ठीक है, चलो अब बात आ गई विल, वुड की। वुड फिर से किसका पास्ट इक्विवेलेंट है? विल का एक पास्ट इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, पास्ट का एक इक्विवेलेंट है। चलो अगर मैं यहां पर बोलूं ही वुड राइज, यार वो उठ जाता, ही वुड राइज at 6 AM, he would rise at 6 AM। मतलब मैं यहां पर कुछ पास्ट की जुड़ी चीजें यहां पर बता रही हूं, एक पास्ट हैबिट के बारे में बता रही हूं जी। यहां पर मैं क्या कर रही हूं बच्चे? एक पास्ट हैबिट के बारे में बता रही हूं। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो जरा कमेंट करेंगे मुझे। अगर यहां कमेंट नहीं आएंगे, नहीं दिखेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू मैसेज मी। ठीक है ना, ये एक पास्ट हैबिट के बारे में मैं यहां पर बता रही हूं, जो पास्ट है हमारा, पास्ट हो चुका है। यहां ही लिख देते हैं ऊपर, और मैंने यहां पे लिख ही दिया है पास्ट इक्विवेलेंट। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अगेन आपको याद होगा मैंने ये चीज कुड में भी बताई थी। सो व्हेन आई वाज स्मॉल आई वुड प्ले क्रिकेट। जब मैं छोटी थी ना, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं तब क्रिकेट खेलती थी। ठीक है, तो व्हेन आई वॉज स्मॉल आई वुड प्ले क्रिकेट। चलो इसको एक तो जरा समझ लेंगे, क्या ये समझ में आती है इतनी सी बात यहां तक? यस और नो? चलो अब आप यहां पर किसी को पूछ रहे हो, एक किसी से होता ना यार, किसी से आप व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या बोलते हो? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव। एक पोलाइट वे में आप उसे पूछ रहे हो, यार तुम क्या लेना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव।
ठीक है ना। वुड का मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, एक पोलाइट वे में आप यहाँ पर उस इंसान को पूछ रहे हो तुम क्या लेना पसंद करोगे। आई शैल, वी शैल, एक फॉर्मल टोन में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तुम क्या लेना पसंद करोगे, वॉट वुड यू लाइक टू हैव। चलो, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप किसी को विश कर रहे हो, आप किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो अगेन ये सभी चीज़ें, ठीक है, रिक्वेस्ट, विश कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, पास्ट की हैबिट बता रहे हो, तो आप सभी चीज़ों में यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करोगे। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ये तरीक़ों से, ये चीज़ों से आप यहाँ पर बात करोगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक बार थम्स अप लगा देंगे, मुझे मैसेजेस कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए। थैंक यू सो मच बैंकिंग मास्टर। ठीक है, तो यार आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। अगर आप लोग नहीं समझोगे, इसको नहीं मानोगे, तो मुझे लगेगा यार कहीं ना कहीं शायद आपने इसका बेनिफिट नहीं उठाया। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन तक में काम आती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर मस्ट की। इसको हटाकर, पहले मैं विल को हटा के यहाँ पर मस्ट ही लिख दूँ। अब विल तो आपको समझ में सबको आ गया है। चलिए अब जब मैं यहाँ पर मस्ट लिखती हूँ, तो मस्ट से आपको एक क्या चीज़ है जो समझ में ज़्यादा बेहतर आती है। मस्ट का मतलब होता है एक ऑब्लिगेशन सॉर्ट ऑफ थिंग हो गई है। यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए। यू मस्ट डू इट, अदरवाइज यू विल फेल। यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू मस्ट विजिट द डॉक्टर, यू मस्ट वॉच दिस। मतलब ऑब्लिगेशन है। मैं बोल दूँ यार ये चीज़ ना मैंडेट है, तुम्हें करनी ही करनी है ये चीज़ प्यारे बच्चों। यू मस्ट स्टडी हार्ड। मैंने यहाँ पर मैंडेट के लिए यहाँ पर एक चीज़ लगा दी है। आई एम सो सॉरी, आई शुड गो हियर। ठीक है, मैंने बोल दिया है यू मस्ट स्टडी हार्ड। चलो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तुम्हें यार मेहनत करनी ही करनी है। यू मस्ट स्टडी हार्ड एक ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर एक सभी प्यारे बच्चों के लिए ऑब्लिगेशन है। मैसेजेस लगाते चले जाएंगे और अपने अपने एक एक एग्जाम्पल भी लगाते चले जाओ। क्लैरिटी है, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि मैंडेटरी है। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। समझते हो कि मतलब तुम्हें ये काम जरूर करना है। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अब बोलकर ही देख लो, कोई भी सेंटेंस बोलकर आप देख लो। यू मस्ट वियर मास्क। यू मस्ट वियर द मास्क ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। डू वियर द मास्क, मास्क को जरूर पहनो। चलो, यू मस्ट पे द वर्कर। तुम्हें वर्कर को पे करना चाहिए। यू मस्ट पे द वर्कर, यू मस्ट वियर द मास्क। जरूर वर्कर को पे करो। यू मस्ट पे द वर्कर, यू मस्ट वियर द मास्क। यहाँ भी ठीक है। यू मस्ट विजिट द डॉक्टर। क्लैरिटी है। ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है। कोई चीज़, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हो, वो चीज़ ज़रूरी है। चलो ज़रूरी से भी बता देती हूँ क्या हो जाता है। वो चीज़ मैंडेटरी है, तुम्हें तो यार ये काम करना ही करना है, ज़रूर करना है, तो वो मैंडेटरी है, वो मैंडेट है। क्लैरिटी है यहाँ तक सभी को? एक बार थम्स अप लगा के सभी प्यारे बच्चे बता देंगे जो मुझे यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये सेशंस हमारे हर दिन चलते हैं। मुझे नहीं पता दैट यू गाइज आर अवेयर और नो, बट आप लोगों के लिए देखो यार, आप लोगों के लिए अगर मैं इतने अच्छे से चीज़ें समझा रही हूँ, कुछ मैं आप लोगों के लिए रूल्स भी लेकर आई थी, लेकिन उस रूल से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं हर दिन इस फाउंडेशन बैच के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए ही ये बैच बनाया गया है, आपके सुविधा, आपके समझने के लिए ही। और इसका क्लास चलता है माय डियर स्टूडेंट्स, हर दिन 2 बजे इसका क्लास चलता है। कुल मिलाकर 130 आवर्स की क्लास हम डेली करते हैं इस फाउंडेशन बैच में, ताकि मेरे सभी बच्चे यहाँ से एक बेहतर
यूज़ और बेनिफिट सेशन का उठा पाएँ, बहुत ज़रूरी है ये, प्लीज़ उसको समझो। साथ ही साथ आप देखेंगे आपको मेरी कुछ फ्री क्लासेस और मेरे फ्री बैचेस भी दिखेंगे जब आप बैंक एग्जाम्स पर जाएंगे और मेरे इस पेज को फॉलो कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंकर्स वे पर तो मेरा 10 बजे सेशन एक लाइव होता है, ये तो वाईटी है। हर दिन 12:15 पर यहाँ पर मेरी एक स्पेशल क्लास होती है, बिल्कुल फ्री की क्लास जो होती है ना। तो आप मेरे फ्री कॉलम में जाएंगे, आपको मेरी यहाँ पर हर दिन क्लास दिखेगी। 2 बजे मेरा ये वाला बैच होता है और 3:45 पर मेरा NI-ACL का बैच होता है। तो ये बैचेस को आपको मेरे हर दिन ज्वाइन करना है और ये कुछ ऐसे बैचेस हैं। साथ ही साथ ये ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार इंग्लिश बाय अमृत कौर को ज़रूर ज्वाइन कर ले। इस कोड का इस्तेमाल कर, सिर्फ इसी कोड के साथ आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर बैच के अंदर एडमिशन। तो एक आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस बैच को आप ज़रूर देखेंगे और इसमें अपना दाखिला जल्दी से करवा लेंगे विदाउट एनी फेलियर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लगाएंगे। सभी प्यारे बच्चे भूलेंगे नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी कि है ना, कि लगाना है कमेंट, नहीं बिल्कुल लगाना है। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। और एक छोटा सा होमवर्क भी दे दूँ अपने प्यारे बच्चों को। आप लोगों को मुझे होमवर्क में 2 सेंटेंसेस ईच बना करके दिखाने हैं फॉर, माइट, शुड एंड वुड। ठीक है, इन तीनों के मुझे 2 सेंटेंसेस ईच, मतलब 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, ओके, थम्स अप कर देंगे जाने से पहले एक बार। चलिए, ऑल राइट।